दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अमेज़न जंगल में स्थित या रहने वाले कुछ खास चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे द बॉइलिंग रिवर और बुलेट आंट चींटी, इलेक्ट्रिक एल मछली जैसे जीवों व स्थानों के बारे में बताया था, जो कि आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को इन सब से एक बेहद खास और दिलचस्प चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि है आखिर अमेज़न जंगल बना कैसे। ये जानकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि अमेज़न जंगल जिस तरह से बना है उसने आधी पृथ्वी को बर्बाद करके रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्यूरियोसिटी में। अफ्रीका में पाए जाने वाले अमेज़न रेन फॉरेस्ट न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट की सूची में आता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि ये जंगल एक एस्टेरॉइड के द्वारा बना हुआ है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक एस्टेरॉइड जो आज से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से आके टकराया था। यह कोई साधारण एस्टेरॉइड नहीं था, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना था यह एस्टेरॉइड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, जो कि अपने आप में आधी पृथ्वी को अकेले खत्म करने में काफी था। और यह एस्टेरॉइड इस समय जहां अमेज़न जंगल स्थित है, ठीक उसी जगह पर टकराया था। एस्टेरॉइड का धरती से टकराते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने इतना ऊर्जा उत्पन्न की जो कि लाखों हाइड्रोजन बमों के बराबर था। टकराव से इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि पृथ्वी पर एक विशाल ग्रह बन गया और उसके प्रभाव से विशाल लहरें, आग की गोले चारों तरफ फैल गई। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। टकराव के तुरंत बाद आकाश में धूल और राख का एक विशाल बादल छा गया। यह बादल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस महाप्रलय की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब कुछ महीनों के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और राख के बादल साफ होने लगे और प्रकाश की किरणें एक बार फिर पृथ्वी पर पहुंचने लगी। इस तबाही के बाद चूहे के तरह दिखने वाले मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के विकास के बाद मैमल से बंदर और बंदरों से इंसानों का रूप लिया। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर जैसे जीव कभी खत्म ही नहीं होते और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता। और दोस्तों, एस्टेरॉइड ही वह कारण है जिसकी वजह से अमेज़न जंगल इतना ज्यादा घना और विशाल है, जहां पर कई हजार प्रजातियों के जीव रहते हैं। दरअसल आज जिस जगह पर अमेज़न जंगल स्थित है, वहां पर डायनासोर के समय बहुत ही लंबे पेड़ हुआ करते थे और बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। और इन्हीं डायनासोर में कई शाकाहारी डायनासोर भी हुआ करते थे, जो कि इन पेड़ों को बढ़ने का मौका ही नहीं देते थे। डायनासोर इन पेड़ों के बढ़ने से पहले ही खा जाया करते थे। लेकिन जब एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया तो डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिसके बाद इन पेड़ पौधों को खाने वाला कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं था। लेकिन इस एस्टेरॉइड का तापमान बहुत अधिक था, जो कि इसने सभी हरे भरे पेड़
पौधों को जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की माहौल शांत हुई और यहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। पेड़ पौधे उगना फिर से शुरू हुए, लेकिन इस बार पेड़ पौधों को खाने वाला कोई जीव जंतु जीवित नहीं था, जिसके कारण यहाँ पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे और एस्टेरॉयड के गिरने से यहाँ की जमीन बहुत नर्म और फर्टिलाइजेशन हो गई थी। ये जंगल बाकी जंगलों से अलग दिखता था। दोस्तों, इस समय अमेज़न जंगल में ऐसे ऐसे जीव जंतु दाखिल हो चुके हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि अभी तक इसका 25% भाग ही देखा जा सका है। दोस्तों, इसी एस्टेरॉयड के तबाही के कारण पृथ्वी के एक जीवन को नष्ट होना पड़ा, जिससे नए जीवन को अस्तित्व में आना पड़ा, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं। और दोस्तों, इसी तबाही के कारण अमेज़न जंगल भी बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।